एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं आपके साथ शिरीन और बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, पाकिस्तान पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। इमरान सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रहे फवाद चौधरी ने ट्विटर पर अपना पदनाम बदल दिया है। इन्होंने अपने डिजिग्नेशन के आगे फॉर्मर यानी कि पूर्व लिख दिया है। तो ये संकेत है कि रात 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक के बाद इमरान खान पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ा सवाल अब यहां पर यह भी उठ जाता है कि क्या विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का सामना नहीं करेंगे इमरान? उससे पहले वो इस्तीफा दे देंगे? क्या वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे देंगे इमरान? बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको। इससे पहले खबर आई थी कि 9:30 बजे कैबिनेट के साथ एक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग करने जा रहे हैं। और अब ट्विटर पर अपना डेजिग्नेशन फवाद चौधरी ने चेंज कर लिया है। उस पर उन्होंने पूर्व मंत्री लिख लिया है खुद को, अपने बायो में उन्होंने ये चेंजेस किए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये संकेत है कि जो मीटिंग आज होने वाली है उस मीटिंग में इमरान अपनी पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा देंगे और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का सामना नहीं करेंगे? क्या हमजा आमिर का रुख कर लेते हैं। हमजा, क्या खबर है? क्योंकि संकेत तो यही लग रहे हैं। देखिए, लगता ऐसा ही रहा है कि हुकूमत के मेंबर्स जो हैं उनको भी मालूम है कि वो जितना भी इसको खींच लें आखिरकार वोटिंग करनी पड़ेगी। जहां तक इस्तीफों की बात है, अगर वो इस्तीफे देते हैं तो भी वो अगेन कंटेम्प्ट के ऊपर चले जाएंगे, जो मुझे लगता है, क्योंकि वोटिंग से बचने के लिए ही पहले असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। अब वोटिंग से बचने के लिए जिस दिन वोटिंग होनी है उसी दिन को सारा दिन सेशन भी शुरू करने के बाद भी अगर वो इस्तीफे देते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन हाँ, ये है कि मिनिस्टर्स को कम से कम अंदाजा हो गया है। शायद फवाद चौधरी जो है वो लॉ मिनिस्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं वो, और अभी भी हैं। जैसे शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जैसे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि अभी तक वोटिंग नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जो है वो ये चीजें बताती हैं कि जिस ट्विटर हैंडल के ऊपर वो इतना एक्टिव हैं, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर वो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। तो ये क्लियर बताता है कि गवर्नमेंट को मालूम है कि आगे क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन जितना देर से वो करें उतना ही शायद उनको लगता है कि उनके हक में एक नैरेटिव बिल्ड होगा, क्योंकि और कोई वजह नजर नहीं आती है। और शायद वो जो हरबे अपना रहे हैं वो बेसिकली जो है ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन की पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी जितने इदारे हैं उनकी भी रेपुटेशन, डिग्निटी और उनकी पेशेंस को भी टेस्ट मैं वो एक बार अपने दर्शकों को दिखा देना चाहती हूँ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे ये एक संकेत मिल रहे हैं कि आज रात वाली बैठक में क्या होने जा रहा है। देखिए, यहाँ पर फवाद चौधरी इमरान के बेहद करीबी मंत्री माने जाते हैं और उन्होंने अपना जो डेजिग्नेशन है, जो बायो है, वो चेंज कर लिया है। उसमें फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पहले ही उन्होंने अपना पदनाम जो है वो चेंज कर लिया, डेजिग्नेशन चेंज कर लिया है ट्विटर पर। और ये क्या अब इस बात के संकेत की वोटिंग का सामना करने की बजाय इस्तीफा दे देंगे पूरे कैबिनेट के साथ? जो सवाल ये उठ रहा है, एबीपी न्यूज अब इस पर ये सवाल उठा रहा है कि क्या वोटिंग से पहले इमरान ने हार मान ली है, और ये उसी तरफ इशारा कर रही हैं तमाम बातें। बड़ा सवाल है एबीपी न्यूज का कि क्या इमरान को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद नहीं, जिसका वो इंतजार कर रहे थे, जिस रिव्यू पिटीशन पर कोर्ट सुने उसे और उस पर फिर कोई फैसला दे, क्या उस पर भी अब लग रहा है इमरान को कि कोई कुछ होने वाला नहीं है? सवाल ये उठता है कि वोटिंग से पहले क्या इस्तीफा दे देंगे इमरान के मंत्री पदनाम के आगे पूर्व आखिर क्यों लिख रहे हैं? और अगर लिख रहे हैं तो क्या अब इमरान और उनकी पूरी कैबिनेट बैकफुट पर नजर आ रही है? और अब ये उनको भी समझ में आ गया है, हालांकि वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इशारा तो कहीं ना कहीं यही मिल रहा है कि क्या अब इमरान वोटिंग का सामना करने से पहले ही या फिर उसके बजाय इस्तीफा दे देंगे अपनी पूरी कैबिनेट के साथ? ठीक है, हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। खालिद महमूद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से, पत्रकार वहां के। खालिद महमूद जी, ये इशारा नहीं तो और क्या है? आपको क्या समझ में आ रहा है? ट्विटर पर अपनी डेजिग्नेशन चेंज कर लेना, रात में कैबिनेट की मीटिंग बुलाना, पहले कहा जा रहा था कि 8 बजे वोटिंग का सामना करेंगे, लेकिन अब अपडेट ये है कि बैठक बुला रहे हैं। ये सब कुछ क्या बता रहा है? इमरान खान ने जब कल कौम से खिताब किया था तो उसी में उनका अंदाजा हो गया था कि अब उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। और यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को ये कहा था कि इतवार वाली रात जो है वो सड़कों पे निकले। और उनको ये भी मालूम था कि आज का दिन, चूंकि ये रात 12 बजे तक ये चलेगा और इजलास उनका, और आखिरी वक्तों में आज का, चूंकि 12 बजे से पहले कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक
इनको वोटिंग करवानी है। तो यही वजह है कि अब इनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट और आइन से जो है इनहराफ अब मजीद नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्होंने, जैसे शाह महमूद कुरैशी ने आज अपनी स्पीच में कहा कि उनकी आज ये आखिरी बतौर फॉरेन मिनिस्टर आखिरी स्पीच है, और ये डेफिनेट है कि जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, इमरान खान जो है वो उसी वक्त वजीर आजम की कुर्सी से अलग हो जाएंगे और उनकी जो मिनिस्ट्री है, सारी कैबिनेट है, वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो अब इनको मालूम है कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं है और इनको अब जाना ही जाना है और इसको तस्लीम करने में ही इनकी आफियत है, वरना ये इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसका भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पहले जैसे मैंने आपको बताया यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुआ था। अब ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से ऐसे मामलात पैदा हों और इनकी जो सियासत है वो ताहयात खत्म हो जाए, क्योंकि पहले ये ताहयात थी नाअहली, फिर ये 10 साल की हुई और अब ये 5 साल पे की गई है। जी। शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर ने भी शरीन अपना बायो बदल लिया है। हाँ। तो मुझे लगता है कि अब हमजा भाई, अब आप ये भी ब्रेक कर देना कि इमरान खान कितनी देर में बदल रहे हैं अपना ट्विटर बायो। आप देखें, शाह महमूद कुरैशी ने लिख दिया, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बड़ी खबर है मुझे लगता है शरीन, ये तो एक के बाद एक हमजा भाई ये इशारे कर रहे हैं कि अब खत्म है खेल। देखिए, शाह महमूद कुरैशी आज बहुत मजे की बात बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, और अभी ये साफ हो रहा है कि जहां उनके मिनिस्टर्स इस चीज को अब राजी हो गए हैं कि हाँ जी अब हम फॉर्मर मिनिस्टर हो गए हैं, तो उनको शायद ये मुश्किल हो रही है कि इमरान खान को ये बात कैसे समझाई जाए कि अब वो भी जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने साथ लगा लें, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनके मिनिस्टर्स मानने को तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी को चेयरपर्सन है उनकी तहरीक इंसाफ के, और फवाद चौधरी जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, 2 बड़े मेजर मिनिस्ट्रीज के। शाह महमूद कुरैशी फॉर्मर मिनिस्टर हैं। अगर वो अपने आइडियाज के ऊपर जो है वो फॉर्मर हो चुके हैं, यानी कि मेंटली वो भी तैयार हैं, लेकिन इमरान खान लगता है कि उनको फॉर्मर होने के बाद भी वो कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, जान जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप ना जाए। कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि उनको शायद मनाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए ना वो असेंबली में आ रहे हैं, वो बैठे हैं पीएम हाउस में, और वो अभी भी 8 बजे का वादा ऑपोजिशन से अपनी पार्टी के लोगों से करवा के हमजा भाई 9 बजे की कैबिनेट की मीटिंग। हमजा भाई, इस बात की गुंजाइश तो नहीं है कि बस में यू नेवर नो, लेट्स बी रीजनेबल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब ने ही कहा हो सबको कि एक एक करके आप अपना बायोडाटा, अपना बायो बदल दें, और प्रोबेबली इमरान खान भी अब ऐसा करने वाले हों, या आपको लगता है कि इमरान खान ने जिद पकड़ी हुई है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इमरान खान ने जिद पकड़ी हुई है, क्योंकि बाकी देखिए, शाह महमूद कुरैशी भी मेरा ये मानना है कि इमरान खान की जो कैबिनेट थी, जो टीम थी, उसमें प्रॉबेबली हर कोई जो था वो उनके बारे में मैं कहता था कि दे आर द रॉन्ग पीपल ऑन द रॉन्ग पोस्ट। शाह महमूद कुरैशी एक बंदे थे जिन्होंने 3.5 साल एक ही पोस्ट के ऊपर गुजारा है, और वो बहुत मुनासिब बात करने वाले हैं शाह महमूद कुरैशी हिमसेल्फ। तो इसीलिए जो है ये लोग रीजनेबल हैं, समझते हैं, रियलिटी को भी समझते हैं। आज शाह महमूद कुरैशी ने जो बातें की, उनके अंदर भी उनकी कहीं ना कहीं ये चीज थी कि वो समझते हैं कि क्या रियलिटी है। और यानी कि इसका मतलब ये हुआ ना हमजा, कि देखिए सब तो जो रियलिटी है उसे कबूल कर चुके हैं, और इसीलिए अपना बायो भी चेंज कर लिया है फवाद चौधरी ने भी, और यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी ने भी। लेकिन जिद आखिर जो पकड़ी हुई है इमरान खान ने, वो जिद कैसे पूरी खत्म होगी? वोटिंग का सामना वो करेंगे या फिर नहीं, या फिर इस्तीफा पूरी कैबिनेट के साथ देंगे? हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसमें फॉर्मर अब मिनिस्टर अपने आप को बता रहे हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हो या फिर देखिए शाह महमूद कुरैशी का भी ट्विटर हैंडल, इस वक्त हम आपको वो पेज दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो अब तक फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, अब उन्होंने अपने बायो में ये चेंजेस कर लिए हैं। और यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब ये इशारा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी, उनके मंत्री अब इस बात को कबूल कर चुके हैं कि देखिए कोई रास्ता नहीं बचा, हार अब माननी ही होगी, और यही वहां पर हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतिम समय में ये लास्ट मोमेंट जो चल रहा है उसमें कोई ना कोई जुगत बढ़ाने की कोशिश इमरान खान की तरफ से की जा रही है। 2 तस्वीरें आप देखिए, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी दोनों के ट्विटर हैंडल का वो पेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर उन्होंने अपने अपने डेजिग्नेशन जो है वो चेंज कर लिए हैं। अब वो मिनिस्टर नहीं बल्कि फॉर्मर मिनिस्टर हो गए हैं, इस बात की जानकारी इस वक्त दी जा रही है। लेकिन इमरान खान अपना डेजिग्नेशन कब
चेंज करेंगे, वो इस्तीफा देंगे या फिर उनका अगला कदम क्या होगा, ये अभी तक तो एक सवाल। तो पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इमरान खान ने अब हार मान ली है। सवाल ये इसीलिए उठ रहा है क्योंकि इमरान खान के 2 मंत्री अपने ट्विटर पर, अपने बायो में उन्होंने चेंजेस किए हैं, अपने डेजिग्नेशन में उन्होंने बदलाव कर लिया है। जो पहले मिनिस्टर था उसे अब पूर्व मंत्री यानी फॉर्मर मिनिस्टर के तौर पर चेंजेस किए गए। देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल इमरान खान को लेकर अभी भी उठ रहा है क्योंकि इमरान खान ने अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है। अपना ट्विटर बायो, अपना ट्विटर पर प्रोफाइल उन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया है। शाह महमूद कुरैशी, जो कि उन्होंने अपना बायो चेंज करके फॉर्मर मिनिस्टर खुद को बताया है, और साथ ही फवाद चौधरी भी, जो कि अब पूर्व मंत्री, ट्विटर पर हो गए हैं पाकिस्तान के। लेकिन इमरान खान ने अभी तक न तो अपना बायो बदला और न ही उनकी तरफ से फिलहाल ऐसा कुछ समझ आ रहा है कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। लेकिन इमरान खान का अगला कदम क्या होगा, ये एक सवाल है, और इमरान खान का अगला दाव आखिर क्या होने जा रहा है। तो एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। पाकिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी संसद में इमरान की पार्टी की मंत्री शिरीन मजारी ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की है। शिरीन मजारी ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की गुलामी करता है, भारत नहीं। तो अमेरिका की गुलामी पाकिस्तान करता है, भारत नहीं, ये जो अल्फाज हैं, ये जो बयान है, वो है शिरीन मजारी, जो कि इमरान की पार्टी की मंत्री हैं। तो इमरान की तरफ से इससे पहले आप सुन चुके हैं भारत की तारीफ, भारत की विदेश नीति की तारीफ, भारत की नीतियों की तारीफ, और अब उनके मंत्री भी इसका जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तानी संसद में इमरान की पार्टी की मंत्री शिरीन मजारी ने इस बात का जिक्र करते हुए भारत की विदेश नीति की तारीफ की है। शिरीन मजारी ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका की गुलामी करता है, भारत नहीं करता। इससे पहले इमरान खान को भी आपने सुना था, जो कह रहे थे कि भारत एक खुददार देश है, वो अपनी नीतियां खुद बनाता है, किसी विदेशी ताकत के दम पर नहीं बनाता। और अब इमरान के मंत्री भी उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं। और शिरीन मजारी, जिनको अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना भी था, नेशनल असेंबली में वो अपनी बात रख रही थी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका की गुलामी का काम पाकिस्तान करता है, भारत नहीं। यूक्रेन मुद्दे पर यूएन में भारत गैर हाजिर रहा। इन तमाम बातों का जिक्र शिरीन मजारी ने आज संसद में किया, पाकिस्तानी संसद में। और देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान की संसद इफ्तार के लिए रात 8 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रात 8:30 बजे पाकिस्तानी संसद में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह आ रही है कि क्योंकि इफ्तार का समय है, ऐसे में इफ्तार के लिए रात 8 बजे तक पाक संसद को स्थगित कर दिया गया है। और उसके बाद जब दोबारा से कार्रवाई शुरू होगी तो पाकिस्तानी संसद में रात 8:30 बजे वोटिंग होनी है आज। और उसके बाद 9:30 बजे एक मीटिंग बुलाई गई है। इमरान खान ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मेरे साथ आशीष भी हमारे साथ बने हुए और बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। आशीष, अब 8 बजे तक के लिए तो स्थगित कर दी गई है क्योंकि इफ्तार का समय है, लेकिन उसके बाद 8:30 बजे वोटिंग होगी या नहीं होगी, फिर से सवाल उठ रहा है ये। देखिए, जिस तरह से ये जितने भी फेडरल मिनिस्टर्स हैं एक के बाद एक अपना बायोडाटा बदल रहे हैं ट्विटर पर, शिरीन, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संकेत लीडरशिप से है। और एक बार जब हाउस मिलेगी, अगर सब कुछ ऑर्डर में रहता है और जैसा कि दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि वोटिंग हो जाएगी। और वोटिंग में हारने के बाद मुझे लगता है कि इमरान खान वो जो उन्होंने इमरजेंसी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, उसमें बुला करके औपचारिक तौर पर हो सकता है कि इस बात का ऐलान कर दें और पूरी की पूरी उनकी कैबिनेट इस्तीफा दे दे और वो भी अपने पद से रेजिग्नेशन दे दे प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि वो उस समय और वोटिंग में तकरीबन 1 घंटे का वक्त बीत चुका होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद इस बैठक में औपचारिक तौर पर वो अपनी सरकार के जाने का औपचारिक ऐलान कर देंगे। ठीक है, खालिद महमूद भी हमारे साथ, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। खालिद महमूद जी, आपको क्या समझ आ रहा है, क्योंकि संकेत जरूर है लेकिन क्लियर अब तक कुछ नहीं है? जी, पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे मेरे भाई आशीष सिंह ने ये कहा कि वो रिजाइन करेंगे, जैसे ही नो कॉन्फिडेंस वोट होगा उसी वक्त ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी सीट खत्म हो जाएगी और वो उसकी कैबिनेट भी खत्म हो जाएगी। इसमें इनके रिजाइन देने की जो बात है वो इस वक्त लागू नहीं होगी, क्योंकि ये नो कॉन्फिडेंस वोट है और इसमें इनका किसी किस्म का इख्तियार जो है वो नहीं सर, he will have to send his resignation to the president as I understand। आपकी बात सही है, सरकार फ्लोर पे गिर जाएगी लेकिन उन्हें औपचारिकता निभानी पड़ेगी, उन्हें अपना इस्तीफा तो राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब वो था।
अच्छा, हाँ चले, लेकिन ये प्रेसिडेंट खुद ही इसका अनाउंसमेंट करेंगे और ऑटोमेटिकली इनकी जो है मिनिस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी। और ये अब ये शो हो रहा है जिस तरीके से आपने ट्विटर हैंडल्स दिखाए इनके, अब इनके साथ साथ दीगर मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने भी इसी तरह लिख दिया है, फॉरेन मिनिस्टर्स। और ये बात शाह महमूद कुरैशी अपनी सुबह की तकरीर में ये कह चुके हैं असेंबली में कि आज का दिन मेरा आखिरी होगा एज ए फॉरेन मिनिस्टर। और इमरान खान की तकरीर से भी वाज़ेह हो चुका है जी कि कल का दिन जो है वो देखिए और परसों अवाम सड़कों पे निकले। यानी एक प्राइम मिनिस्टर सड़कों पे अवाम को नहीं निकालता, एक अपोजिशन लीडर ही या अपोजिशन का वर्कर जो लीडर है वही निकालता है। और ये बात अब तय है कि आज ही इसकी जो वोटिंग है वो होगी। और इफ्तार के बाद जिस तरीके से ये इजलास दोबारा बुलाया गया है, आइन के रूह से, कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रूह से, आज रात 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उससे पहले ये वोटिंग होगी और इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुकी है कि इसी सेशन में आप नए प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इंतखाब करेंगे, नए कायदे ऐवान जो है उसको चुनेंगे। उसके लिए अलग इजलास बुलाने की जरूरत नहीं। हालांकि असूली तौर पे ये होता है कि दोबारा इजलास जो है वो कॉल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि आपने इसी सेशन में नए प्राइम मिनिस्टर को चुनना है। जी ठीक है खालिद जी, आप रहिए हमारे साथ, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस्तीफा देंगे या फिर अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग का सामना करेंगे, ये देखना होगा। देखिए, पाकिस्तानी संसद रात 8 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और उसके बाद रात 8:30 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। तो देखिए, आज पाकिस्तान की संसद में दिन भर यही होता रहा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, तकरीरें लंबी लंबी होती रही। आरोप यह भी लगा कि वोटिंग का जो टाइम है उसको डिले करने के लिए इस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आशीष हमारे साथ हैं और खालिद महमूद भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, आप हंस रहे थे जब आप बिलावल भुट्टो को सुन रहे थे। नहीं, बड़ी एक्सीलेंट स्पीच दे रहे थे। मैं बहुत समय से, बहुत सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ शिरीन, मुझे लगता है पॉलिटिकली मैच्योर हुए हैं। पहले इन पे ना बड़ा आरोप लगता था इफेमिनेट होने का, कि बहुत ज़्यादा मर्दानगी नहीं थी, खुल करके नहीं बोलते थे। बहुत बड़ी लेजेंड के बेटे हैं, शायद उनके साए में रहे इस वजह से। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, मुझे इस बात की मुस्कुराहट थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक मैच्योर लीडर बोल रहा है। रही बात जो अभी की सिचुएशन है शिरीन, मैं फिर कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जिस तरह से 2 बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अपना प्रोफाइल बदला है ट्विटर पे, वो कहीं ना कहीं इस बात का हिंट है कि इमरान खान को भी लगता है कि इस बात का एहसास हो गया है कि पाकिस्तान आर्मी भी अब फॉल इन लाइन नहीं होने वाली है। डिक्टेट बिल्कुल क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सामने, आज वोट होना है, वोटिंग में वो हार जाएंगे और मुझे लगता है कि उसके बाद इस्तीफा देके वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज देंगे। और आप एक और बात कह रहे थे, आप ये भी कह रहे थे कि ये भी संभव है, ये भी मुमकिन है कि इमरान ने खुद ही कहा हो कि आप लोग अब अपना जो डेजिग्नेशन है आप वो बदलिए, या फिर इस तरीके से जो आज संसद में हमने देखा, वहां की संसद में कि एक लंबी लंबी स्पीच वहां पर दी जा रही थी और एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, एक रीजनेबल प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए, इसलिए मैंने ये बात कही। और मैं ये मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि संभव है, प्रोबेबली ये इशारा जरूर लीडरशिप की तरफ से, टॉप लीडरशिप, और वो खुद इमरान खान है, पीटीआई के प्रेसिडेंट। वरना अगर उन्होंने, आप खुद फर्ज करें कि ये कहा होता कि आप लोग पार्लियामेंट में बोलते रहिए और हम किसी भी कीमत पर आखिरी समय तक अपनी सरकार को बचाने की कोशिश करेंगे, तो इन 2 बड़े मंत्रियों ने, और मैं आपको बता दूं दोनों एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड है, इनसे बड़े कोई मंत्री नहीं, आप इनको पैरेलल स्ट्रक्चर मान सकती हैं इमरान खान के सरकार का। इन लोगों ने अगर अपना बायोडाटा बदला है तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली इमरान खान की तरफ से ये कहा गया होगा कि अब हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट हो जाए तो उनका भी ट्विटर बायोडाटा आप बदलते हुए देखिए। ठीक है, एक बड़ी खबर बिलावल भुट्टो की तरफ से ट्विटर पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और वो ये कह रहे हैं कि स्पीकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं, ये नाराजगी भी वो जता रहे हैं शुरू से। और एक और बात उन्होंने कही है कि बहस ना हो, वोटिंग हो अविश्वास प्रस्ताव पर, डायरेक्ट वोटिंग हो, जल्द से जल्द जो चीजें हैं वो साफ हो जाएं। बिलावल भुट्टो इससे पहले भी जब वो बोल रहे थे तब भी निशाना साधते नजर आ रहे थे, स्पीकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं। रात 9 बजे कैबिनेट की बैठक क्यों बुलाई गई? तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त एक बार फिर से आपको बता दें पाकिस्तान से, अब शहबाज शरीफ ने भी एक बार फिर से निशाना साधा है इमरान खान पर। उन्होंने कहा है कि इमरान खान कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ इमरान खान पर हमलावर हैं, वो कह रहे हैं कि इतिहास इमरान को धोखेबाज के तौर पर याद रखेगा। क्या इमरान का अहंकार पूरे देश से बड़ा हो गया है? तो अपोजिशन के निशाने पर इस वक्त इमरान खान है। इमरान खान वोटिंग से बच रहे हैं, वोटिंग का सामना नहीं करना चाहते, ये आरोप लगाया जा रहा है। और इसी बीच शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया कि कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं इमरान खान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।